महाराष्ट्र में हार के बाद अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में अब वो पलटी मारते दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे पहले सीएम फडणवीस को आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब वो भी सीएम फडणवीस के पास जाकर उनसे मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब अपने बेटे आदित्य ठाकरे की भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में अब आदित्य ठाकरे लगातार सीएम फडणवीस से संपर्क कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर। उद्धव ठाकरे अब आदित्य ठाकरे के जरिए बीजेपी के नजदीक जाना चाहते हैं और हिंदुत्व के रास्ते पर भी आना चाहते हैं। दर्शकों, अचानक से शिवसेना यूबीटी के नेताओं को हिंदुत्व और उसकी पवित्रता की याद आ गई है। दर्शकों, जो लोग हिंदुत्व को भूल चुके थे, महाराष्ट्र की जनता के एक झटके ने उन्हें लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू द्वारा पूजे जाने वाली नदी प्रदूषित हो रही है, लेकिन आदित्य ठाकरे के पास तो खुद प्रदूषण विभाग था, तब उन्होंने क्यों नहीं अपनी सरकार के दौरान कुछ किया। आज अपनी सत्ता और राजनीति को ट्रैक पर लाना है तो उन्हें ऐसे मुद्दे याद आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शिवसेना यूबीटी की युवा शाखा प्रमुख आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इंद्राणी नदी को प्रदूषण करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पिंपरी चिंचवाड़ा में स्थित सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों से रासायनिक मिश्रित पानी इंद्राणी नदी में छोड़ा जाता है, जो लाखों तीर्थयात्रियों की आस्था का विषय है। जहरीले पानी के कारण इंद्राणी नदी सफेद झाग से भर गई है। सीएम फडणवीस से मंदिरों के शहर आलंदी से होकर बहने वाली इंद्राणी नदी के प्रदूषण को तुरंत रोकने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इंद्राणी नदी के प्रदूषण को रोकना चाहिए। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को बिना उपचारित किए नदी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बता दें कि दैनिक सामना में इसे लेकर इंद्राणी में फिर विषैले फेस आया बाढ़ शीर्षक से खबर छपी थी। इसका जिक्र करते हुए आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा था कि पिछले साल भी हमने इस मुद्दे को प्रशासन के सामने उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई शून्य ही रही। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पर गंभीरता से विचार कर लाखों भक्तों के श्रद्धा स्थान इंद्राणी की साफ सफाई के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने वाले कारखानाओं पर सख्त कार्रवाई करें। इस तरह की मांग आदित्य ठाकरे ने की है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रदूषण का ये मामला नया नहीं है। उद्धव ठाकरे जब सूबे के मुख्यमंत्री थे, तब भी लोगों ने बताया था कि लगातार नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आलंदी की इंद्राणी नदी का निरीक्षण किया था और जांच के लिए नदी के पानी के नमूने लिए थे। इस दौरान जांच के लिए विभिन्न गांवों से नदी के पानी के नमूने लिए थे। उसके बाद अब पिंपरी चिंचवाड़ के चिखली इलाके में स्थित 6 कंपनी मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। नगर निगम के जल निकासी विभाग ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे पहले भी कई बार आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस को पत्र लिखकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। वहीं खबर के मुताबिक सरकार बनने के बाद 3 बार आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस से मिल चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से दूरी बनाकर ठाकरे परिवार अब बीजेपी के नजदीक जाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें